खबर हरिद्वार से है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने निकाय चुनाव के लिए आयोजित जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हम प्रदेश के विकास को आगे बढ़ा रहे हैं और इस दौरान सीएम ने कहा कि हम लैंड जिहाद, थूक जिहाद, दंगारोधी और धर्मांतरण विरोधी कानून लागू करते हैं। बता दें कि सीएम धामी अपने संबोधन में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए भी नजर आए। क्योंकि ये निकाय की सरकार ट्रिपल इंजन की सरकार होगी, ट्रिपल इंजन की तरह काम करेगी, इसलिए आज सभी जगह मैं उत्तराखंड के देवतुल्य सभी मतदाताओं से, हरिद्वार के देवतुल्य मतदाताओं से सबसे अपील करता हूं कि देवभूमि के विकास के लिए इसकी और तेज गति से प्रगति हो, उन्नति हो, गति मिले, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशियों को जिताएं, अपना आशीर्वाद दें और हम तेजी से और काम करेंगे। नहीं, सारी जगह पर जो है ऐतिहासिक जीत होने वाली है और ट्रिपल इंजन लगने वाला है। देखिए, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, कांग्रेस मुद्दा विहीन है और ये झूठ और भ्रम की राजनीति करते हैं। हम जो भी विकास के काम करते हैं, उन विकास के कामों में रोड़ा अटकाने का काम करते हैं, उनमें बाधा बनने का काम करते हैं। देश के अंदर भी इन्होंने झूठ बोलकर लोगों को भरमाने का काम किया। देश की जनता ने इनको नकारा। मोदी जी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। हरियाणा, महाराष्ट्र के चुनाव हुए, वहां भी झूठ और पाखंड की राजनीति करी, वहां भी जनता ने इनको नकारा है। उत्तराखंड में अब जब नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं तो कहीं पर जो है ये कहते हैं मलिन बस्तियों में जाकर कि हम मलिन बस्तियों को हटा देंगे, एनजीटी का ऑर्डर आ गया है। हमने कह दिया कोई बस्ती नहीं हटेगी, किसी को हमने उजाड़ने पर विश्वास नहीं करते हैं, हम सबको बसाने पर विश्वास करते हैं। इसी प्रकार से हरिद्वार और ऋषिकेश में जो गंगा का कॉरिडोर बना रहे हैं, हम यहाँ की अच्छी सुंदरता हो, यहाँ पर्यटन और बड़े आस्था श्रद्धा के जो लोग भक्तगण आते हैं उनको सुविधा मिले, यहाँ के व्यापारियों को सुविधा मिले, उनका व्यापार बढ़े। तो वहीं हरिद्वार की लक्सर में सीएम धामी ने चुनाव प्रचार किया। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी किरण जैसल के समर्थन में रोड शो किया है। ये रोड शो मायापुर तुलसी चौक से शुरू होकर हर की पौड़ी तक गया, जिसमें बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए। इस दौरान सीएम धामी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा से ओबीसी विरोधी रही है। पीएम मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से ओबीसी समाज का सम्मान हुआ। तो वहीं उन्होंने श्री राम मंदिर मुद्दे पर भी कांग्रेस को घेरा। सीएम ने कहा कि कांग्रेस राम विरोधी रही। खबर उत्तरकाशी के बड़कोट से है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चुनाव प्रचार किया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने सीएम धामी का जोरदार स्वागत किया है। बता दें कि स्टार प्रचारक सीएम धामी ने बीजेपी प्रत्याशी अतुल रावत के पक्ष में वोट मांगे। तो वहीं कार्यक्रम के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। बता दें कि आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। हम प्रदेश को समग्र विकास सुनिश्चित करने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ की डेमोग्राफी है, यहाँ के सांस्कृतिक मूल्य, इनको संवर्धित करने के लिए, इनको बचाने के लिए, इनको संरक्षित करने के लिए भी हम लगातार काम कर रहे हैं। हमने प्रदेश में धर्मांतरण रोधी कानून लागू किया है, दंगा रोधी कानून लागू करने के साथ साथ लैंड जिहाद और थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकता के खिलाफ भी हमने कठोर कार्रवाई की है भाइयों बहनों। इसके साथ ही हमने कल का दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन था। पूरे प्रदेश के अंदर रहने वाले सभी लोगों के लिए एक समान कानून लागू करने की दिशा में जो हमने वायदा किया था 2022 के आम चुनाव में, उस वायदे को हम पूरा कर रहे हैं। इसी महीने हम प्रदेश के रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए, किसी जाति का, पंथ का, समुदाय का, वर्ग का, सबके लिए देवभूमि उत्तराखंड में एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक एक समान कानून होगा। कानून अलग अलग नहीं होगा भाइयों बहनों। और बहुत जल्दी हम जन भावनाओं के अनुरूप एक सख्त भू कानून भी बनाकर राज्य के मूल स्वरूप के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। इसके लिए भी प्रक्रिया इस समय गतिमान है। जल्द ही उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो सकता है। 20 जनवरी को सीएम पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट की मीटिंग बुलाने के बाद से ही राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। और इस खबर को लेकर क्या कुछ है खास, देखिए रिपोर्ट में।
उत्तराखंड में जल्द लागू होगा कॉमन सिविल कोड। सीएम धामी को हर तरफ से मिल रहा सपोर्ट। रजत जयंती वर्ष में बदलेगी तस्वीर। यूसीसी को लेकर विपक्षी पार्टियां गंभीर। अपने रजत जयंती वर्ष में प्रवेश करने पर युवा उत्तराखंड को यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी का नया कानून मिलने जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऐसे नेताओं में शुमार हो गए हैं जो बहुत ही शांति से बड़े फैसले ले लेते हैं। वहीं उनके फैसले को लेकर जनता और सरकार में आम राय भी बन जाती है। लेकिन सीएम धामी की ये खासियत रही है कि वो अपने फैसले को जमीन पर उतार कर ही मानते हैं, फिर चाहे यूसीसी हो या कोई अन्य फैसला। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की यूसीसी जल्द लागू होने की उम्मीद जताई जा रही है। इस कानून में शादी से लेकर जमीन जायदाद में अधिकार और लिव इन रिलेशनशिप को लेकर भी नियम बनाए गए हैं। नए कानून में लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। ऐसा माना जा रहा है कि जनवरी के अंतिम हफ्ते में ही उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो जाएगा। हमने वायदा किया था 2022 के चुनाव में कि राज्य के अंदर रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे किसी जाति का होगा, किसी पंथ का होगा, किसी समुदाय का होगा, कि हम सबसे पहले नई सरकार के गठन होते ही जो हम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 2022 में इस चुनाव में गए थे, हमने कहा था कि हम देवभूमि में रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए एक समान कानून लागू करेंगे और हमने वो वायदा पूरा कर रहे हैं। हम आज मंत्रिमंडल में इसका सर्वसम्मति से प्रस्ताव हमारा पारित हो गया है। बहुत जल्दी इसी माह हम इसको लागू करने वाले हैं। यूसीसी की खासियत सभी धर्मों के लिए समान कानून, एक देश एक कानून का नियम, विवाह तलाक गुजारा भत्ता में एक नियम, उत्तराधिकार के लिए भी एक ही कानून, शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा, संपत्ति में बेटा बेटी को समान अधिकार, मुस्लिम पर्सनल लॉ गैर जरूरी होगा। उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने को लेकर जहां सरकार फ्रंट फुट पर काम कर रही है, तो वहीं कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी समाज को दो गुटों में बांट रही है, लेकिन ऐसे कानून जिनसे देश और विदेश का हित हो, उसका विरोध कहां तक सही है, ये कांग्रेस की नीयत पर सवालिया निशान लगाता है। हालांकि बीजेपी अपने फैसले पर कायम है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। और अब सीधा आपको लेकर चलेंगे देहरादून, जहां पर भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में सीएम धामी रोड शो कर रही हैं, जिसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं। और सीएम पुष्कर सिंह धामी तस्वीरों में नजर आ रही हैं। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रही हैं, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी रोड शो करते हुए नजर आ रही हैं। जनता को साधने की जो कोशिश है वो यहां पर नजर आ रही है। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रही हैं। भारी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो मौजूद हैं और भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में ये रोड शो सीएम पुष्कर सिंह धामी का, जहां जनता को साधने की कोशिश यहां पर नजर आ रही है। तो देहरादून से लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नजर आ
तो आप सीएम पुष्कर सिंह धामी का रोड शो देख रहे थे, जो कि देहरादून में हो रहा है। दरअसल भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में सीएम धामी का रोड शो था। आगे बढ़ेंगे, जहां निर्वाचन आयोग ने 7 विभागों को नोटिस भेजा है। आयोग ने आचार संहिता उल्लंघन का नोटिस भेजा। प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को नोटिस जारी हुआ है। ध्वनि प्रदूषण, सरकारी संपत्ति विरूपण रोकने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। आज से खत्म हो रहा है निकाय चुनाव का प्रचार। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही है। प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को नोटिस जारी कर दिया गया है। दरअसल बता दें, आज से निकाय चुनाव का प्रचार खत्म हो रहा है। ध्वनि प्रदूषण, सरकारी संपत्ति विरूपण रोकने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। इसी के साथ चुनाव प्रचार खत्म होने के साथ ही आचार संहिता लागू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने 7 विभागों को नोटिस भी जारी कर दिया है। इसी के साथ बात करेंगे कि आयोग ने आचार संहिता उल्लंघन का नोटिस भेजा है। जो भी आचार संहिता का उल्लंघन कर रहा है, उनके लिए नोटिस जारी कर दिया गया है। खबर देहरादून से है, जहां समान नागरिक संहिता को लागू करने की दिशा में बड़ी प्रगति देखने को मिल रही है। 21 जनवरी को प्रदेश भर में यूसीसी वेब पोर्टल पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। ये कदम सरकार के अभ्यास का हिस्सा है, जिसके जरिए यूसीसी को लागू करने की तैयारियों को परखा जाएगा। इससे पहले 20 जनवरी को प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में यूसीसी नियमावली को प्रस्तावित किया गया है। मॉक ड्रिल के दौरान यूसीसी पोर्टल पर प्रशिक्षित रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार और अन्य अधिकारी अपने अपने कार्यालयों में लॉगिन करेंगे। वेब पोर्टल पर विवाह, तलाक, लिव इन रिलेशनशिप और वसीयत जैसी सेवाओं का पंजीकरण करने का अभ्यास करेंगे। तो वहीं हरिद्वार में 21वें रेहड़ी पटरी दिवस के अवसर पर लघु व्यापारियों ने नगर निकाय चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों को समर्थन देने की घोषणा की। यह आयोजन प्रथम वेडिंग जोन के प्रांगण में किया गया है। इस दौरान केंद्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड के पूर्व सदस्य आलोक मिश्रा ने 5 वरिष्ठ व्यापारियों को सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया। तो वहीं सुभाष जैसल ने भरोसा दिलाया कि नगर निगम में भाजपा का बोर्ड बनने के बाद रेहड़ी पटरी व्यापारियों को व्यवस्थित वेडिंग जोन प्रदान करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। देखिए, 20 जनवरी 2004 को भारत के यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने राष्ट्रीय फेरी नीति की। तो वहीं उत्तराखंड में आयोजित हो रही नेशनल गेम्स की तैयारियों को लेकर कोई ना कोई खबर आती रहती है। तो वहीं देवभूमि के सपूत और मशहूर गायक जुबिन नौटियाल ने एक वीडियो जारी किया है। जुबिन ने वीडियो जारी करके बताया कि वो 38वें राष्ट्रीय खेलों के शुभारंभ के मौके पर लाइव कॉन्सर्ट करेंगे। आप भी सुनिए जुबिन नौटियाल का वीडियो मैसेज। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका जुबिन नौटियाल। उत्तराखंड में हो रहे नेशनल गेम्स सिर्फ खिलाड़ियों के लिए ही नहीं, हम सभी के लिए बहुत खास है। और जिस तरह देश के अलग अलग राज्यों से खिलाड़ी उत्तराखंड में आ रहे हैं, उससे उत्तराखंड को देवभूमि के साथ साथ खेल भूमि के रूप में भी पहचान मिल रही है। मैं 28 जनवरी 2025 को 38वें राष्ट्रीय खेलों के शुभ आरंभ पर एक लाइव कॉन्सर्ट करने देहरादून आ रहा हूं, जिसमें आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। इस भव्य आयोजन के लिए उत्तराखंड सरकार, हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी और सभी उत्तराखंड के वासियों को हार्दिक बधाई। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।